सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जानकारी, कि अगर सही जानकारी सही तरीके से दी जाए तो उसका परिणाम बेहतर होता है। यस या नो? तो हम कोशिश करेंगे एपीएल और स्मार्ट वैल्यू को और अच्छे से जानने की, ताकि हमारे माइंड के अंदर स्मार्ट वैल्यू और एपीएल को लेकर एक पॉजिटिव सोच और लोगों तक वो सोच पहुंचाए, ताकि आपका बिजनेस, आपका इनकम, और जैसे कि सर ने बोला एसपीएल 6 यानी कि आने वाले एसपीएल 6 में यहाँ से ज़्यादा अचीवर बने, और आप ही में से मेरा कोई भाई थाईलैंड पहुंचे, मेरी कोई बहन सिंगापुर पहुंचे, कोई रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे। यस या नो? जाना चाहते हैं? तो जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, सीखना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बोलता क्या है, पहले तो हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग स्मार्ट वैल्यू को देखते हैं तो कई लोग को समझ में नहीं आता कि सर स्मार्ट वैल्यू करता क्या है। तो स्मार्ट वैल्यू का जो सबसे ताकतवर और पॉजिटिव चीज है, डस्टर मिलेगा सर, स्मार्ट वैल्यू का जो सबसे पॉजिटिव चीज है कि कई लोग सोचता है कि सर यहाँ पर इनकम है, सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ ना तो आपको समझ में आती और ना आप लोगों को बता पाते, जिसके कारण क्या होता है कि अधिक से अधिक सेल तक पहुँचना, अधिक से अधिक जानकारी लेना और अधिक से अधिक इनकम आपके लाइफ में ले पाना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि स्मार्ट वैल्यू क्या करता है, कि जब मैं स्मार्ट वैल्यू को लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो स्मार्ट वैल्यू कर क्या रहा है, स्मार्ट वैल्यू है क्या। मान लो स्मार्ट वैल्यू में आप किसी को बोलते हैं एजुकेशन ले लीजिए एपीएल के माध्यम से, तो वो बच्चा एजुकेशन पे फोकस करता है, पढ़ाई करता है। यस या नो? लेकिन एजुकेशन तो भारत में बहुत सी संस्थाएं दे रही हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूल, बहुत से सरकारी स्कूल दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग बात करते हैं कि एपीएल या स्मार्ट वैल्यू से मिलने वाली शिक्षा क्या कर रही है, तो ये एक बच्चे को सिर्फ शिक्षा नहीं देती, हम शिक्षा के साथ वो सारी चीजें उसको देते हैं जिससे उसकी इनकम मार्केट में बढ़ सके, उसकी कीमत मार्केट में बढ़ सके। जो और संस्थाएं आपको बोलती है पढ़ो और मार्केट में चले जाओ, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई आप वो भी अपने जीवन में जोड़ लो, जिससे पढ़ने के साथ साथ आपको इनकम तक पहुंचने में, करियर विकसित करने में सरलता हो, आसानी हो। कई लोग बोले सर समझ में नहीं आ रहा क्या आप कहना चाह रहे हैं। मैंने बार बार पिछले वर्कशॉप में जो लोग थे उनको पता है कि मैंने बताया था कि मैंने जब 2006 में इस कंपनी को ज्वाइन किया, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 13 साल मुझे हो चुके इस परिवार के साथ काम करते हुए, जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू और एपीएल। और मुझे गर्व है कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी ताकतवर और इतनी पाक संस्था में काम करने का मौका दिया। तो एपीएल और स्मार्ट वैल्यू के लिए अब जब 2006 में मैं यहाँ पर गया तो बहुत से लोग वर्कशॉप में नहीं आ पाते, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात करूंगा उसके बारे में कि 2006 में जब कमल कुमार सिंह ने इस कंपनी का हिस्सा बना तो मेरे पास 2 मास्टर डिग्री थी। आप में से कितने लोग जानते हैं मास्टर डिग्री होती क्या है? मास्टर डिग्री जानते हो आप लोग? यस। आप 10वीं की परीक्षा पास करते, यस या नो? यस। 12वीं की परीक्षा पास करते, यानी कि ये है आपकी स्कूली शिक्षा जो स्कूल में आप ग्रहण करते हैं। यस या नो? उसके बाद अगर पढ़ना है तो आप कहाँ प्रवेश करते हैं? कॉलेज में। तो कॉलेज में अगर मैं बीए कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, या मैं किसी प्रोफेशनल संस्था से बीबीए कर रहा हूँ, बीसीए कर रहा हूँ, तो ये हो गई आपकी बैचलर डिग्री, यानी कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट के आप बैचलर की डिग्री हासिल करेंगे। जब आप बीए से आगे बढ़कर एमए में प्रवेश लेंगे तो एमए हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि मास्टर की डिग्री आपको मिलेगी। समझ में आ रहा है? यस। और अगर आप एमए में ही यानी कि आर्ट्स में ही और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास अंतिम ऑप्शन बचता है पीएचडी करने का। जैसे ही आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। आप वाले डॉक्टर नहीं होते जिनको एमबीबीएस, क्योंकि कई लोगों के आगे लिखा होता है डॉक्टर राम मनोहर जी, सुना है? यस। तो हम कई लोग, आप में से कई लोग क्या सोचते हैं ये डॉक्टर साहब, वो लोग डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के आगे कभी डॉक्टर नहीं लगा रहता, वो एमबीबीएस किया रहता है। डॉक्टर उनके आगे लगा होता है जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट की है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई उन्होंने रिसर्च करी, अपने सिनॉप्सिस जमा किए और फिर उसको सम्मानित किया कि भाई आज आप इस क्षेत्र के
डॉक्टर है, यानी कि इससे बड़ी शिक्षा भारत के अंदर कोई नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो जब मैं 2000 में प्रवेश किया तो मैंने 2 मास्टर डिग्री हासिल किया था पढ़ाई के रूप में। जब आप पढ़ाई की बात करते हैं, मैंने पढ़ लिया MSc मैथ्स, यानी कि मैं मास्टर बन गया गणित का डिग्री के हिसाब से। मैंने किया MCA, यानी कि मैं मास्टर बन गया कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ये 2 डिग्री जब मेरे पास है, अगर आपके पास शायद ये 2 मास्टर डिग्री होगी तो आपके दिमाग में ये सोच होगा कि भाई अब तो जीवन में वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो मैं चाहता हूं। तो मेरा भी ये सोच था, मैं दिल्ली आया इसी सोच को लेकर, क्योंकि वहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, दिल्ली में मैं रहने वाला नहीं। 2006 में, यानी कि 5 में कंप्लीट होने का जब दिल्ली आया तो काम ढूंढ रहा था। काम मुझे मिला, APLL में मिल गया, लेकिन APLL में जो तनख्वाह मिल रही थी, यानी कि मैं एक टीचर था, ये 2 मास्टर डिग्री लेने के बाद मैं टीचर, और मेरी मासिक जो तनख्वाह मेरे हाथ में आती थी वो थी 7,800 रुपये। अब 7,800 में दिल्ली में 2006 में, यानी कि 7,800 अगर आपको बालाघाट में मिल रहा है तो शायद आप महीना निकाल पाओगे, शायद कैसे भी करके। लेकिन दिल्ली में महीना निकालना 7,800 में संभव है? जितने लोगों ने सुना होगा दिल्ली के बारे में, जितना लोग दिल्ली को जानते हैं कि 7,800 में दिल्ली में महीना निकालना एक आदमी के लिए भी लगभग असंभव के आसपास है। यानी कि घर भी अगर आप लोगे तो 5,000 में ऐसा घर मिलेगा जिसमें शायद ही कोई रहना चाहेगा। यानी कि आपको एक कमरा दे दिया जाएगा, ना तो उसमें किचन होगा, ना उसमें बाथरूम होगा, वो सारी सुविधाएं आपको बाहर मिलेंगी। यानी कि आप सोचो कम से कम 5,000 रुपये तो महीने का किराया लग जाएगा। अब 2,800 में आदमी ऑफिस जाएगा, आएगा, कपड़े पहनेगा, खाएगा, करेगा क्या? तो यानी कि हुआ क्या, ये 2 डिग्री ने मुझे वहां तक नहीं पहुंचाया जहां तक मैं पहुंचना चाहता था। अब मैंने परिवर्तन शुरू किया। क्या परिवर्तन? मुझे बात करना नहीं आता था। मतलब अगर आज भी मैं स्कूल में जब जाता था तो मेरे पिताजी को एक कंप्लेन मिलती थी, यानी कि जितने दिन में मेरे पिताजी स्कूल पहुंचे तो एक ही कंप्लेन मिलता था, भाई आपका बेटा बहुत बात करता है इस क्लास के अंदर, टीचर पढ़ाई में व्यस्त रहता है, ये अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता है, यानी कि इसका फोकस नहीं है। अब मेरे पिताजी बोलते थे यार ये टीचर सच बोल रहा है या हम जो देख रहे हैं वो सच है, क्योंकि मैं घर में एक शब्द भी नहीं बोलता था। मतलब किसी ने बोला खाना खा लो तो खाना खा लिया, मम्मी ने बोला ये कर लो, कर लिया। मतलब मेरा बोलने का काम ही नहीं था घर में। मेरे पड़ोस में किसी से पूछे भाई ये बच्चा बात करता है? नहीं। कोई हमको बोलता था पार्टी में आ जाओ, बोलते नहीं हमको सारा मारा, हम नहीं आएंगे। कोई बोलता था यार इस आदमी से बात कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, तुम इतने पढ़े लिखे। हम बोलते धन्यवाद हम नहीं पढ़ा पाए। तो यानी कि मुझे बोलना ही नहीं आता था। ड्रेस कोड बोलो तो वही लफंगों वाला, फटा हुआ जीन्स, टी शर्ट बाहर को निकल रहा है, कान में कुंडल है। तो यानी कि ना तो ड्रेस कोड का तरीका, ना तो बोलने का तरीका। तो जब ये 2 चीज थी नहीं तो मुझे इनकम मिलती कहां से? तो मैंने 13 साल के अंदर किया क्या, 13 साल बाद सर बोल रहे हैं कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, यानी कि कंपनी के सबसे छोटी पोस्ट, यानी कि उससे नीचे सिर्फ एक ही आदमी होता है जो ऑफिस बॉय, जिसको पियोन बोला जाता है। यानी कि मैं वो था 2006 में इस कंपनी में, और आज कंपनी में इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, उस बाहर जाने की जगह है, और वही मंगल में जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। तो यानी कि एक आदमी 13 साल में ऐसा क्या किया? डिग्री तो वही है आज भी, इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं किया। इसके आगे मैंने बोलना सीखा कि यार बोलने का मतलब शब्द कैसे होने चाहिए। बोलता तो हर कोई है। कोई बोला ए लौंडा लोग इधर आओ, तो भाई जब मैं बोलूंगा ए लौंडा लोग ट्रेनिंग लोगे, बोलेगा भैया किसको बुलाए हो? क्या आपको ये शब्द अच्छा लगेगा? No. जब मोदी जी बात करते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता। भाइयों, आपको लगता है भाई भाई बोल दिया, मोदी जी ने हमको भाई बोल दिया, वैल्यू अपने आप बढ़ तो जाती। क्या आप अपने प्रोफेशन में ये सारी चीजें डाल रहे हैं? तो भाई सिर्फ पढ़ लिख कर एक आदमी कामयाब बन जाए, संभव नहीं है। मोदी जी आज भारत को लीड कर रहे हैं, अगर उनको बोलना आता ही नहीं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, आप देवगौड़ा जी को देखिए, उनका एक स्पीच बता दीजिए जो आपने सुना हो। आप मनमोहन सिंह का एक स्पीच बता दीजिए जो आपने सुना हो, यानी वो भी प्रधानमंत्री थे लेकिन कम्युनिकेशन का स्किल नहीं था। लेकिन यहाँ हम बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे, हम बोल रहे भाई बोलने का तरीका, यानी कि भाई प्रोफेशनल आदमी कैसे बात करता है, वो तरीका आपको अगर कोई सिखा सकता है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू सिखा सकता है। भाई कपड़े कैसे पहनने, कितने महंगे पहनने, ये नहीं बात कर रहे। भाई मेरी टी शर्ट 5,000 का है, शर्ट ये 10,000 का, ये 500 रुपए का, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये साफ है,
क्या इसमें आयरन किया हुआ, इस्त्री किया हुआ है, क्या मैंने टाई ढंग से लगाया हुआ है, क्या मेरा बाल कटा हुआ है, क्या मेरी दाढ़ी बनी हुई है, क्या मेरा जूता मैंने पहना है वो पॉलिश है या नहीं है। भाई आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए मार्केट में उतरने से पहले, ये भी तो आपको कौन सिखाता है? स्मार्ट है। स्मार्ट वैल्यू कम्युनिकेशन करना है, स्मार्ट वैल्यू सिखा रहा है, ड्रेस कोड बदलना स्मार्ट वैल्यू सिखा रहा है, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना। भाई मेरे भाई अभी यहाँ पर आए स्टेज में 15-20 मिनट उन्होंने बात की, कोई ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने कहीं से, कोई डिग्री नहीं ली कि भाई कैसे ट्रेनिंग देना है, स्टेज में कैसे सीनियर को आमंत्रित करना है, कैसे लोगों को चार्ज करना है, इन्होंने कहीं नहीं सीखा। और आज यही ट्रेनिंग करके मार्केट में लोग लाखों और 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और स्मार्ट वैल्यू में ये ट्रेनिंग में आपको फ्री में मिल जा रहा है। आप कहीं से भी एजुकेशन लोगे, आप कहीं पीजीडीसीए करने जाओ, डीसीए करने जाओ, आप एमबीए करने जाओ, बीबीए करने जाओ, आपको वो शिक्षा से जोड़ देगा। लेकिन उस शिक्षा के साथ ऐसी क्या और चीजें चाहिए जो आपको सही करियर और सही इनकम तक अगर जोड़ पहुंचाए, वो शिक्षा इस इंडिया के अंदर ताकतवर रूप से अगर कोई कंपनी दे रही है तो 19 साल से सिर्फ स्मार्ट वैल्यू और एपीएल ही दे रही है। गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं कई लीडरों को देखा अपने आप, मैंने बोला 13 साल कई लीडर साइकिल में आते थे, देखा चप्पल भी नहीं है भाई के पास, चप्पल भी ऐसा जो नीचे से सिला हुआ है। 5 साल जम के स्मार्ट वैल्यू काम किया तो आज वो हमको बताता, सर जूता देख रहे हैं? हाँ सर देख रहे हैं। कौन सा कंपनी का समझ रहे हैं? बता, हमको फॉलोअप मार रहा है। भाई बता दे कौन सी कंपनी का है? हर्ष पपीज का है। हम कहे भैया ऐसी कोई कंपनी भी है? अरे आपको नहीं पता सर, यानी कि सर को नहीं पता, इतना पढ़ लिख कर उसको पता है। वाई? क्योंकि वो स्मार्ट वैल्यू कर रहा है और उसके ड्रीम बहुत बड़े हैं। अगर वो चप्पल से जूते में पहुंच गया और वो भी ब्रांडेड जूता, 5,000 का पूरा महीने भर का, जिसका घर का कपड़ा नहीं आ पाता था, आज वो 5,000 का जूता पहन रहा है। तो स्मार्ट वैल्यू ये आपके समझ में नहीं आता। आप क्या ढूंढ रहे हो? वहां क्या मिल रहा है? वहां कुछ नहीं मिल रहा मेरे भाई। वहां एक कागज की डिग्री मिल जाएगी जिससे मुझे भी 8,000 ही रुपए मिल रहे थे। अगर मैं स्मार्ट वैल्यू का स्टाइल नहीं सीखता, बोलना नहीं सीखता, बात करना नहीं सीखता, आप मुझे बालाघाट में बुलाते? No. मैं यहाँ पे बैठ के कुर्सी में बैठ जाता, सर आइए इनाम दीजिए चले जाइए। क्या आप अगली बार आते? कमल सर आ रहे हैं, जरा कमल सर का बात सुनने के लिए आइए। क्या आप मुझे बुलाते? No. जब आप मुझे बुलाते नहीं तो मेरे घर में इनकम जाता? No. क्या कंपनी मुझे यहाँ पहुंचाता? No. कंपनी बोलता भाई लगे रहो, अपना सेंटर देखो, बहुत दिक्कत चल रही है सेंटरों में, वहीं विजिट करो, सेंटर वालों से मिलिए, उनका बिल बनवाइए उनका। यानी कि मैं कागजी काम करता रहता, एक क्लर्क की जिंदगी जीता। ना तो मैं विदेश यात्रा कर पाता, ना परिवर्तन कर पाता अपने परिवार के अंदर। तो आज ये परिवर्तन हुआ तो किस लिए? क्योंकि जो स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग देता है बात करने की, ड्रेस कोड, रिप्रेजेंटेशन, और ये बोलता भाई वर्कर बनकर मत जियो, मजदूर बनकर जियोगे तो परिवार में तकलीफें बनी रहेंगी। हर वो आदमी जो आप देख रहे हो जिसके परिवार में इनकम की कमी है, हर वो आदमी जहां पर हर दिन एक लड़ाई है। लड़ाई क्या है? भैया आज बच्चे का फीस जमा करना है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा। आज मेरा बच्चे का जूता फट गया है, सोच रहे हैं स्कूल का जूता कब खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे। चलो मोची के पास जाते हैं, इसमें एक डिजाइन बनवा देते हैं, ये वाला जूता अलग डिजाइन का, वाला जूता। आपके परिवार में नहीं होता ऐसे? पिताजी बीमार है, 4 दिन से खांसी चल रही है, डॉक्टर के पास तो पहुंच सकते हैं लेकिन उसको देने के लिए हाथ में पैसा नहीं। तो ये कौन लोग हैं? ये लोग वर्कर लोग हैं दोस्त। यहां से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है कि भाई बहुत से ऐसे लोग आपको पूरे विश्व भर में मिलेंगे जिनके पास एजुकेशन के नाम पर, कागजी एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं था। बिल गेट्स 10वीं में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का निर्माण कर दिया जब वो कक्षा 10वीं में थे। हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर 10वीं के बाद गायब, क्रिकेट में ही डूबे रहे। हाँ या ना? स्टीव जॉब्स, उन्होंने खुद बोला है कि कभी उन्होंने कॉलेज में कदम भी नहीं रखा, यानी कि पर्चा तक नहीं भरा कि भाई मुझे कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी है। लेकिन उन्होंने दुनिया के रेपुटेटेड ब्रांड बनाए, करोड़ों नहीं अरबों की इनकम करी और कई लाख लोगों को इनकम करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में वर्कर बनकर जीने नहीं आते। ये सोच कि भाई मजदूर बनकर अगर जियोगे तो जो जिंदगी अभी तक मिली है वही आगे मिलेगी, और अगर लीडर बनकर जियोगे
तो हजारों लोग आपको फॉलो करेंगे और करोड़ों का इनकम आपके कदमों में होगा। तो लीडरशिप ट्रेनिंग भैया, लीडर बनने की तालीम आपको दी जा रही है, लीडर बनिए ना भाई। नेता तो बहुत है, मोदी कितने हिंदुस्तान में? एक। कितने? एक। लीडर बहुत है। राजनीति में हजारों लाखों लोग हैं भारत में, कोई छोटे स्तर पर, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई सीएम है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही है, लीडर तो वही है। यस या नो? यानी मोदी को देश में ही नहीं विदेशों में भी सम्मान मिल रहा है। अभी यूएई में सम्मान मिला, उससे पहले यूरोप में सम्मान मिला। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं कि भाई एक बार मोदी जी से मुलाकात हो जाए। तो जीवन, कौन सी डिग्री है उनके पास, कौन सा डिप्लोमा है उनके पास, उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया, वो क्या था? लीडर बनने का। भाई लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मालूम है, कई लोग यहाँ पर बोलते हैं सर टाइम नहीं है, तो मोदी जी दिन में 3 से 4 घंटा सोते हैं। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं आदमी का नाम ले रहा हूं। मैं आदमी की बात कर रहा हूं, आदमी की सफलता, आदमी क्या कर रहा है जीवन में। यानी कि आज 65 साल की उम्र में भी आदमी 3 से 4 घंटा सोता है। जिसकी ना तो बीवी है, जिसके ना तो कोई बच्चे हैं, एक माँ है, वो माँ भी कहाँ रहती है? गुजरात में, प्रधानमंत्री जी के घर में नहीं रहती। तो वो आदमी आज भी इतनी मेहनत कर रहा है, किस लिए? क्योंकि वो वर्कर बन के इस दुनिया में नहीं आया है, उसे लीडर बनना था। आज उसके ऊपर 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर शायद 130 करोड़ की तो नहीं होगी। आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी किसकी है? आपके जो माँ बाप जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको इतना बड़ा कर दिया, उनको अच्छी जिंदगी जीने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। आपके आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। बहुत से भाई बहन यहाँ पर हैं, आपके शायद भाई बहन इस सिस्टम में नहीं है, लेकिन अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देने का, एक भाई को अच्छी जिंदगी देने का जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? वो जिम्मेदारी बड़ी है या बाहर का फॉलोअप बड़ा है? डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जिस दिन घर की जिम्मेदारी बड़ी हो जाएगी और बाहर का फॉलोअप छोटा हो जाएगा, उस दिन दोस्तों यही स्मार्ट वैल्यू होगा और आपका कमीशन होगा 1.5 लाख हफ्ता। ये गारंटी दे सकते हैं, ये गारंटी आपको दे सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. लेकिन दिक्कत क्या है? हमारा दिक्कत क्या है? तो स्मार्ट वैल्यू से क्या मिल रहा है? बातचीत करने का तरीका, ड्रेस कोड पहनने का तरीका, कैसे अपने आप को लोगों के सामने पहुंचाना है, कैसे अपने आप को बेचना है, किस तरह से एक लीडर वाली सोच रखनी। क्योंकि लीडर कभी निगेटिव बात नहीं करता, वो हर प्रॉब्लम में क्या ढूंढ लेता है? सॉल्यूशन ढूंढता है कि नहीं? यस। हर प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन ढूंढ ले उसी को लीडर बोलते हैं। एक छोटी सी कहानी है, सुनना चाहते हो? यस। एक गांव था, बहुत छोटा सा गांव। उस गांव में एक व्यापारी था, यानी कि वो आप कह सकते हो परचून की दुकान। परचून की दुकान जानते हैं आप लोग? परचून की दुकान यानी कि जो लोग ये राशन बेचता है, आपका दाल बेच रहा है, Yes, चावल yes. बेच रहा है, चाय पत्ती बेच रहा है, होता है ना दुकान में? यस। देखा है ना गांव में? Yes. होता है नहीं होता है? यस। अब वैसे एक छोटी सी दुकान, क्योंकि गांव की परचून की दुकान ज्यादा बड़ी होती नहीं है। नहीं। क्यों होती है? नो। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कई चीजें अपने घर में उग जाती है, तो इसलिए छोटा मोटा सामान वो लोग रखते हैं, चाय पत्ती हो गई, अंडे हो गए, इस तरह से रख के। तो वो जो व्यापारी था वो बहुत छोटा व्यापारी था और उसने अपनी दुकान को बनाने के लिए गांव के एक जमींदार से, जिसका उम्र 35-50 साल के आसपास है, उससे उधार लिया था। क्या लिया था? उधार जानते हैं? यस। तो अब वो उधार लिया था, लेकिन उसका इतना बिजनेस होता नहीं था, व्यापार होता नहीं था कि वो उसको पैसा रिटर्न कर पाए समय पर। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो लौटा नहीं पा रहा। बार बार वो फॉलोअप मार रहा है, भैया कब लौटाओगे कब लौटाओगे, उसे परेशान कर रहा है, लेकिन इसके पास पैसा है ही नहीं, तो लौटाए कहाँ से? कभी 100 रुपया दे रहा है, कभी 200 रुपया दे रहा है महीने का, लेकिन उसका कर्ज पूरा नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन वो जो आपका जमींदार था वो परेशान हो गया, फॉलोअप मारने पहुंच गया। सुबह सुबह उसकी दुकान पर पहुंच गया, बोला भाई लौटा रहे हो या नहीं लौटा रहे हो, बताओ। तुम्हारा दुकान को, तुम्हारा जमीन अमीन सब हम हथिया लेंगे, लौटाओगे आज या नहीं? आज हम उठेंगे नहीं जब तक आप दोगे नहीं। अब ये आदमी क्या बोले, पैसा ही नहीं जेब में, तो क्या करेगा? दे पाएगा? नो। अब क्या हुआ, वो जो जमींदार था वो थोड़ा खड़ूस टाइप का, चालाक टाइप का, चतुर टाइप का, जैसे आप फिल्मों में डॉन देखते हैं, पुरानी पिक्चरों में देखते हैं ना, खड़ूस टाइप का आदमी होता है। यस। तो उस दुकान में अचानक क्या हुआ, जैसे ये दुकान है, पीछे घर है,
तो उस घर के अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकली जो उस व्यापारी की बेटी थी, लगभग उसकी उम्र होगी 16-17 साल, बहुत सुंदर थी। तो उसको देखते उसने बोला, यार तुम पैसा ऐसा नहीं देने वाले, एक काम करो, इस लड़की से हमारी शादी कर दो, तुम्हारा कर्ज माफ। फिर निगेटिव आदमी कभी पॉजिटिव बात कर ही नहीं सकता। यस या नो? यस। अब ये बात सुन के दोनों बाप बेटी बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। क्या वो बोले, पैसा नहीं दे पा रहा, जो आदमी सामने वाला बोल रहा है सुनना पड़ता है। गरीब की दिक्कत ही यही है कि कोई भी आकर उसको मंदिर के घंटे की तरह बजा के निकल जाता है। नहीं होता क्या ऐसा? होता है सर। कोई आपके बाप को आपके सामने कुछ भी बोल के निकल जाता है और आप दांतें खींचते रहते हैं, स्मार्ट वैल्यू नहीं करेंगे, बाप को गाली खिलाते रहेंगे, तब हमें शर्म नहीं आता, तब हमारा शर्म मर जाता है। माँ धूप में चलती है, चप्पल नहीं होती, हमें तब शर्म नहीं आता, लोगों के फॉलोअप से हमको शर्म आता है। दिक्कत आपके यहाँ पर है, समझ में आ रहा है? अब वो दोनों लोग कुछ नहीं बोल रहा है, ये चिल्ला रहा, भैया सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, छोड़ो ये तुम्हारा उधार, ये काम तो तुम्हारे बस का है, तुम्हारी बेटी है, हाथ दो, काम खत्म करो, मजे से धंधा करो, फ्यूचर में भी कोई जरूरत पड़ेगा तो मदद कर देंगे। अब ये आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोले उससे। बोले यार तुमको लग रहा होगा, फिर वो जमींदार बोला कि तुमको लग रहा होगा कि हम गलत आदमी हैं, गलत बात कर रहे हैं, चलो तुमको एक मौका देते हैं। अब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, दोनों लोग क्या बोले। बोले अब मैं एक काम करता हूँ, जमीन पे बहुत सारा गिट्टी पड़ा हुआ था, कच्चा रास्ता था गांव का, काला और सफेद रंग का गिट्टी, जानते हैं छोटा छोटा पत्थर होता है, पत्थर जिसको बोलते हैं। बोले हम जमीन से 2 पत्थर उठाएंगे। कौन सा पत्थर उठाएंगे? काला और सफेद, और अपना झोले में, क्योंकि गांव में झोला चलता है, बैग जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसे कपड़े का रहता, थैला बोलते हो आप लोग उसे, थैले में डाल लेंगे। आपकी बेटी को एक पत्थर निकालना होगा, पत्थर तो दिखेगा नहीं इस बेटी को। अगर मान लो वो सफेद निकाली तो इसका मतलब आप जीत गए, आपका कर्ज भी माफ, आपकी बेटी से शादी भी नहीं करेंगे। अब ये आदमी को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बोला अगर काला निकला तो हम गंदे आदमी नहीं, आपकी बेटी से शादी करेंगे, उधार माफ कर देंगे। समझ में आया? कौन से पत्थर उठाएगा वो? एक सफेद और एक काला। लेकिन वो तो निगेटिव आदमी है। वो जब पत्थर उठाने गया नीचे से, तो भाई साहब दोनों ही काला पत्थर उठाए, यानी कि दोनों ही पत्थर कौन सा उठा लिया? काला पत्थर। तो यानी कि उसने प्रॉब्लम ऐसी खड़ी कर दी कि जिसका सॉल्यूशन आम आदमी को नहीं दिखेगा। आप भी सोच रहे हैं काला पत्थर जब उठाएगा तो लड़की कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी उसका किस्मत तेज हो, निकलेगा क्या? जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। मेरे अंदर निगेटिव है तो बाहर क्या निकलेगा? अब जब वो पत्थर उठा रहा था तो पिताजी तो बहुत सीधा साधा था, वो नहीं देख पाया, लड़की ने देख ली कि भाई ये चालाकी कर रहा है, वो उठा के पत्थर डाल दिया। अब इस समय उस लड़की के पास क्या चॉइस था? पहला चॉइस तो यही था कि वो लड़ जाए उस जमींदार से और बोले काहे बेईमानी कर रहे, पहले से पत्थर तो डाल, या वो एक पत्थर निकाल के बोले पिताजी का कर्ज माफ हो रहा है, पिताजी का जिंदगी आजाद होगा, इस उधार से बहुत परेशान रहते हैं पिताजी, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये ऑप्शन भी उसके पास उपलब्ध था। यस या नो? लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं किया। वो लड़की आई बाहर, बोली हाथ डाले, निकाले पत्थर, वो वहां निकालिए, और वो पत्थर निकाली और छोड़ दी, पकड़ी नहीं वो, मतलब यूं निकाल के छूट गए। बोले अरे रामा 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 रामा, पत्थर भी नहीं पकड़ पाए हम, अब कैसे पता चलेगा हम कौन सा पत्थर निकाले? अब पिताजी भी देख रहा है, जमींदार भी देख रहा है, सब लोग बोल रहे हैं अब कैसे पता चलेगा पत्थर कौन सा निकाली थी लड़की। तो लड़की बोली कितने पत्थर डाले थे? बोले 2। कौन कौन से रंग के डाले थे? बोले एक सफेद एक काला। तो यानी कि आपके झोले में कितना पत्थर था? 2। बोले हाँ 2 था। तो बोले आप चेक कीजिए ना बचा कौन सा है। अगर सफेद निकला तो हम काला निकाले थे, और अगर काला निकला तो हम सफेद निकाले थे। तो अंदर से कौन सा पत्थर निकला? काला पत्थर। और जब काला पत्थर निकला तो क्या हुआ? लड़की ने जहां पर संभावना नहीं थी वहां पे भी जीत कर दिखा दिया। अगर आप ये कर सकते हो तो स्मार्ट वैल्यू का हर अचीवमेंट आपके कदमों में झुक जाएगा। क्योंकि एक संभावना वाला व्यक्ति, एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि क्या नहीं हो सकता, वो हमेशा ये देखता है क्या हो सकता है। जब आप ये देखते हो क्या हो सकता है तो वो होने लगता है। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं यार आज तो बारिश हो रहा है हम नहीं पहुंचेंगे, तो भगवान बोला काहे पहुंचोगे, घर में ही रहो, रेस्ट करो, आराम करो, पहुंच पाएगा कभी वो? लेकिन एक आदमी जिसको पहुंचना रहता है, बारिश हो, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो जहां पहुंचना है वहां पर
क्योंकि वो असंभावनाओं के अंदर भी संभावनाओं की तलाश कर लेता है दोस्तों। तो क्या आप इस तरह की सोच की ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्या ऐसी सोच लेकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप प्रॉब्लम के अंदर भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? या आप जिस प्रॉब्लम में है, मेरे पिताजी गरीब हैं, भगवान ने मुझे गरीब बनाया, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में, भैया लोग ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। भाई 19 साल में लोग ऐसा वैसा बोलता रहा और जो काम करते चले गए, आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं भाई हम भी अगर कर लेते उस दिन तो आज हम भी BMW, ऑडी और फ्लैट के मालिक होते और हर साल विदेश जा रहे होते। जिन्होंने छोड़ दिया वो आज कहाँ है? जिन्होंने स्मार्ट वैली को छोड़ दिया वो कहाँ है आज? वो ढूंढ रहे करना क्या है। और जो स्मार्ट वैल्यू को पकड़े रहे उनको आप खुद देख सकते हो। आपके सीनियर दिलीप सर, आज 13 साल का संबंध है हमारा। 13 साल पहले वो कहाँ पर थे और 13 साल बाद कहाँ पर हैं। सर के घर जाने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और सर का घर देखकर मुझे लगा भाई होटल लेने की क्या जरूरत है, हर आदमी को तो यहीं रुकना चाहिए। यानी कि हर कमरे में टीवी, सर के पास 4 से 5 कमरे घर के अंदर, हर कमरे में टीवी, हर कमरे में एसी, पानी भी आ रहा है तो फिल्टर आरओ लगा हुआ है। तो ये 13 साल पहले सिर्फ सोच था और आज हकीकत है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, स्मार्ट वैल्यू और स्मार्ट वैल्यू। अगर कुछ और कर रहे होते तो ये चीज कभी इनके पास नहीं पहुंच पाती है नहीं। तो आज आप जहां से शुरुआत कर रहे हो आप शून्य हो, क्योंकि हर आदमी की शुरुआत कहां से होती है? शून्य से। कोई ऐसा आदमी दुनिया में देखा है जो बहुत सारा करोड़ों रुपए भगवान उसके अकाउंट में डाल के भेजे थे, बेटा जमीन में जा रहे हो, पैसे की जरूरत पड़ेगी, अकाउंट खोल दिए तुम्हारा 5-10 करोड़ पड़े हैं, मैनेज कर लेना जिंदगी को। ऐसा कोई आदमी मिला आज तक आपको? नो। कि भगवान जी दिए थे उसी में चल रहे? नो। जो भगवान भरोसे है, भगवान भी उसका भरोसे नहीं है। यस। माझी द माउंटेन मैन में क्या बोलता है वो कि भैया भगवान भरोसे अगर रहोगे तो भगवान का पता तुम्हारे भरोसे बैठो। यस। कि भैया ये करेगा तब ये काम होगा। यस या नो? यस। हाँ या ना? यस। तो दोस्तों स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा ताकतवर प्लेटफॉर्म है। आज जब हम APL की बात करते हैं, आप तुलना कर रहे लोग भाई PGDCA से, इससे उससे, भाई जो कोर्स मार्केट में मिल रहा है उस कोर्स का जिक्र आज तक कहाँ हुआ? भारत में उनके कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितने लोग उस कोर्स को कर चुके हैं? हमारे कोर्स को हिंदुस्तान के अंदर अभी अभी 20 लाख लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर इस कोर्स को करके मार्केट में जा चुके हैं। भारत की बेस्ट एडुटेक कंपनी ये है। और अभी अभी फोर्ब्स मैगजीन, नाम सुना है? यस। क्या है फोर्ब्स मैगजीन? ये इंडिया की मतलब, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हो? मोदी जी के बगल में एक बड़ी शख्सियत का फोटो है। यस। बस इतना ही आपको समझ में आता, उसके आगे आपको कुछ समझ में नहीं आता। भाई मोदी जी के साथ अपना फोटो है, अपने कोई महान व्यक्ति, अपने कोई सीनियर का फोटो है, यही आपके लिए बिजनेस है? नो। फोर्ब्स मैगजीन इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मैगजीन है। उससे ताकतवर मैगजीन इस पूरे दुनिया के अंदर नहीं है। मेरे मुंह से नहीं, आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लेना। फोर्ब्स मैगजीन में अगर आपके बारे में एक लाइन भी लिख दिया ना तो दुनिया के हर देश में वो मैगजीन जाता है। दुनिया के हर शक्तिशाली व्यक्ति का, हर शक्तिशाली काम का जिक्र उसमें होता है। और आज APL के बारे में भी उस मैगजीन के अंदर लिखा है। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता कि APL आज क्या कर रहा है। उस शक्तिशाली मैगजीन के अंदर बताया गया है कि भारत का सबसे शक्तिशाली IT एजुकेशन ब्रांड अगर कोई है तो वो APL है और कोई नहीं। इस मैगजीन के अंदर लिखा है 1500 प्लस सेंटर जो आप बोलते थे उस मैगजीन के अंदर लिखा हुआ है। इतने लोगों तक हम पहुंचे, किस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं उस मैगजीन के अंदर लिखा है, जो भारत में नहीं पूरे विश्व के हर देश में वो मैगजीन चलती है। और अगर आप एयरपोर्ट में जाएं, वो आपने फोटो देखा है, मैं सभी लीडर से बोलूंगा कि आप उस मैगजीन को खरीदें, अपने टूल किट में रखें। उसमें APL के बारे में क्या लिखा है, सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी कि हम क्या दे रहे हैं और तुम क्या खरीद रहे हो। भाई केला ठेले पर बिकता है और हीरा जोहरी की दुकान पर बिकता है। चॉइस तुम्हारी है, चुनाव क्लियर हो पा रहा है? समझ में आ रहा है? तो आज 19 साल बाद हमको बोलने की जरूरत नहीं हम कौन है। लोग हम जब बोलते थे ऐसा होगा, लोग बोलते थे बोलते रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आज 19 साल में जो चीज हमने अचीव कर ली दोस्तों,
वो आपको पता ही नहीं। और अब हम लोग ऑलमोस्ट 20 साल पूरे करने जा रहे हैं, यानी कि 1000 वीक कंप्लीट करेगी कंपनी का। अभी दिसंबर में 1000 वीक कंप्लीट होने जा रहा है। 1000 वीक, यानी हिंदुस्तान की कोई भी डायरेक्ट सेल कंपनी, हिंदुस्तान की, मैंने बोला विदेशी कंपनी से तुलना नहीं कर रहा हूं कि आप बोलता मैं क्या हूं, आप मार्केट में क्या प्रमोट करते हो उसमें अंतर है। हिंदुस्तानी कोई भी डायरेक्ट सेल कंपनी 1000 वीक तक अभी अगर कोई खड़ी है तो सिर्फ एक कंपनी खड़ी है जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। इसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। और 1000 वीक जब कंप्लीट होगा तो सबसे पॉजिटिव चीज क्या है कि कोई भी वीक ऐसा नहीं है, कोई भी वीक ऐसा नहीं है जब कंपनी ने अपना कमीशन रिलीज ना किया। आज तक के इतिहास में चाहे कर्फ्यू लग जाए देश में, नोटबंदी हो जाए, कितना भी तकलीफ हो जाए, कोई भी आदमी आकर उठकर बोल दे कि स्मार्ट वैल्यू ने अपना कमीशन रिलीज नहीं किया, कोई भी ऐसा कोई वीक आज तक गया नहीं। और 1000 वीक आपको बता दूं, ये प्रायर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कंपनी एक जबरदस्त सेलिब्रेशन करने जा रही है कि भारत के इतिहास में आज तक वैसा प्रोग्राम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ना तो हिम्मत थी न कर पाएगा। जब आप प्रोग्राम को देखेंगे और उसका वीडियो आएगा तब पता चलेगा स्मार्ट वैल्यू है क्या। तो आप अचीवर बनेंगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू तो जब वो अचीवर बनेंगे फिर, क्योंकि भाई हर आदमी को वहां रख के फायदा है। वो तो वहां भी जाएगा तो खाना ही ढूंढ रहा होगा, वो वहां तो जाएगा, कोई कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कुछ बोल रहा होगा कि कंपनी वहां जाएगी तो उसको 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आएगा। तो दोस्त ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया गया जो स्मार्ट वैल्यू को यहां से करते हैं, जो अपने परिवार के लिए स्मार्ट वैल्यू कर रहा है। आप मेरे लिए स्मार्ट वैल्यू नहीं कर रहे। हर साल लाखों लोग स्मार्ट वैल्यू में आता है, लाखों लोग हर साल आता रहेगा, लेकिन जो दिल से स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, अपने परिवार के लिए स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, वही आदमी इस सिस्टम से वो सब हासिल कर रहा है जो स्मार्ट वैल्यू कमिट कर रहा है। वो ऐसा प्लेटफॉर्म कंपनी बनाने जा रही है 1000 वीक के सेलिब्रेशन का कि आपको पूरे इंडिया के टॉप लीडर को एक छत में देखने का मौका मिलेगा। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी आपको देखने का मौका मिलेगा जिनको सिर्फ आपने टीवी में ही देखा होगा और जिंदगी में कल्पना भी नहीं की होगी कि आज मैं इतने करीब से सेलिब्रिटी को देखूं। ये सोच लेके स्मार्ट वैल्यू काम करेगा, यानी कि हर मिनट हर घंटे आपको लगेगा भाई इसके अलावा, स्मार्ट वैल्यू के अलावा इस दुनिया में कुछ है नहीं। ये मैं आपको यहाँ गारंटी देकर जा रहा हूँ। क्या होगा ये तो जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। यानी कि हमारे इतिहास में 20 साल के इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ जो कंपनी टॉप मैनेजमेंट हमारे सीनियर सोच रहे हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम हो वो राष्ट्रीय स्तर का नहीं चाहिए हमको, इतना भी पैसा लग जाए हमें सिर्फ इंटरनेशनल स्तर का ही चाहिए, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा स्मार्ट वैल्यू, क्योंकि 1000 वीक का सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू ने 1000 वीक कंप्लीट किए हैं पूरे भारतीय इंडस्ट्री के अंदर। तो आप ऐसी कंपनी से जुड़े और फिर भी डिसबिलीव है, स्वयं ब्रह्मा आकर ट्रेनिंग देंगे तभी बदलोगे और वो कभी होने वाला है। समझ में आ रहा है? यस। आगे बढ़े। यस। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन का। एजुकेशन भारत के अंदर जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो चैलेंज क्या है एजुकेशन के साथ कि हम जो दे रहे हैं और मार्केट में जो मिल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि APLA क्या दे रहा है, मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है। यानी कि